आज बात करेंगे एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री की जिसका रहस्य सुन आप भी चौंक जाएंगे। क्या था पूरा मामला, आखिर क्या थी उस मौत की मिस्ट्री। दरअसल होता यूं है कि एक लड़के की लाश बरामद होती है। जब लोग लेकर उसे अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो पहले से मृत है। अब मामले की तहकीकात में पुलिस जुटती है और पता चलता है कि उस लड़के को अस्पताल ले जाने वाले कुछ 5 लोग थे। अब पुलिस उन 5 को ढूंढने लगती है, खंगालने लगती है तो पता चलता है कि सभी के सभी लोग फरार हैं। इन 5 में एक नाम आता है एक लड़की का। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के की गर्लफ्रेंड होती है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, जिसके बाद ये घटना होती है और पूरी वारदात सामने आती है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम डक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल क्या था पूरा मामला और ये यूपी के गोरखपुर में किस तरह से एक लैब टेक्नीशियन की रहस्यमय तरीके से शव बरामद होती है और इसके बाद जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां उससे आखिरकार मृत क्यों घोषित किया जाता है। दरअसल होता यूं है कि बात है 3 सितंबर की। इस दरमियान ये स्क्रीन पर जो लड़का है इसका नाम है आर्य प्रकाश। ये 3 सितंबर को अपने भाई को तकरीबन दोपहर के 11:45 पर फ़ोन करता है। इसके भाई शशि प्रकाश होते हैं, उनसे फ़ोन पर बात करता है जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर आर्य प्रकाश ठीक है। और फ़ोन पर बातचीत होने के बाद उनका बड़ा भाई जो होता है फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद उनके बड़े भाई के फ़ोन पर एक लड़के का लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद फ़ोन जाता है। इस फ़ोन पर बताया जाता है कि उनके जो भाई हैं आर्य, उनकी मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर वो दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लड़की का फ़ोन आता है। हालांकि बताया ये जा रहा कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसका फ़ोन जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि युवक यानी आर्य की हालत बेहद गंभीर है, उसे हम मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं जांच के लिए। ये कहते ही वो लड़की फ़ोन काट देती है। इसके बाद फिर से वो दोबारा फ़ोन करती है। इस बार फ़ोन पर कहती है कि आर्य की मौत हो चुकी है, आप फ़ौरन मेडिकल अस्पताल आ जाइए। मामला गोरखपुर के गुलहरिया मोगला इलाके का बताया जा रहा है। वहाँ पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि इस केस में जो भी लोग थे उस आर्य को लेकर अस्पताल में आने वाले, वो लोग सभी के सभी फरार हैं। अब दूसरी ओर जो भाई होते हैं वो लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि उनके भाई की इस तरह से मौत नहीं हो सकती, क्योंकि 1 घंटे पहले तकरीबन उन्होंने बताया कि 11:45 पर उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी जिसमें वो लड़का बोला था आर्य ने कि वो बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी तरह से उन्हें नहीं लगा कि ऐसा कुछ उसके साथ गलत है। लेकिन दूसरी ओर 1 घंटे बाद ही उसे 2 फ़ोन आते हैं जिसमें एक लड़का फ़ोन करता है, दूसरी बार एक लड़की करती है, जिसमें ये बताते हैं कि ये मौत हो चुकी है। जब पुलिस उन लोगों को खंगालने लगती है तो उन 5 का कोई अता पता नहीं होता। इस मामले में लड़के के आर्य के जो भाई होते हैं वो कंप्लेन दर्ज कराते हैं, जिसमें खुलासा ये होता है जांच पड़ताल में कि वो लड़का जो आर्य था जिसकी मौत हो गई थी और रहस्यमयी तरीके से, उसका फ़ोन बरामद करती है पुलिस। अब पुलिस उसे क्योंकि फ़ोन लॉक था तो खोलने की कोशिश करती है लेकिन खुलता नहीं है। इस पर भाई कहता है कि उसका फ़ोन लॉक है, उसकी गर्लफ्रेंड के फिंगर से वो फ़ोन खुलता था। यानी सोचने वाली बात है कि एक लड़की जो उस आर्य के साथ उस घर में, उस मकान में, रेंटेड हाउस था उनका, रेंटेड मकान में रहती थी, अचानक से वो जैसे ही आर्य की मौत होती है अचानक से उसे छोड़कर फरार हो जाती है। पुलिस को जब मोबाइल मिलता है उसे खोलने की जद्दोजहद करती है तो वो मोबाइल खुलता नहीं है क्योंकि वो लॉक था। इस पर भाई ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड का ही फिंगर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो मोबाइल लॉक है। अब पुलिस को यहाँ संदेह होता है, सस्पेंस लगता है। वहीं दूसरी ओर लगातार भाई ये आरोप लगा रहा था कि हो ना हो उसकी गर्लफ्रेंड की ही कुछ स्टोरी है, उसने ही ये सारा कांड किया होगा जिसके बाद वो फरार हो चुकी है। आखिर ये लोग कैसे मिले थे और इस केस में क्या कुछ था, आपको 1 महीने पहले लिए चलते हैं। लगभग 1 महीने पहले की बात है जिसमें एक हॉस्पिटल था, इलाका जो था वो गुलहरिया मोगला, ये एरिया गोरखपुर का था जहाँ पर एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के नज़दीक ही एक लेबोरेटरी था जहाँ पर आर्य काम किया करता था। इसी लेबोरेटरी में वो लड़की भी काम किया करती थी। काम के दौरान ही दोनों में दोस्ती होती है और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। इसके बाद आर्य और वो लड़की वहाँ पर मिलते जुलते थे, उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी थी। तो इसी दरमियान वो सोचते हैं कि वो साथ में क्यों ना रहे।
लेकिन होता कुछ ऐसा है उसी टाइम पे कि ये लोग दोनों मजबूर हो जाते हैं रहने के लिए। दरअसल उस जो जहाँ पर वो लैब टेक्नीशियन का काम करता था वो लैब सील कर दिया गया था। इसके बाद वो वहाँ से हट जाता है और लड़की के साथ एक किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहा करता था। इसी दरमियान 3 सितंबर की बात है जब उस घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसी बीच लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद घर पे फ़ोन किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आर्य की तबीयत बेहद ख़राब है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। जिसके बाद उसका भाई वापस दोबारा फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। इसी दरमियान एक लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की कोई और नहीं आर्य की गर्लफ्रेंड होती है जो फ़ोन पर बोलती है कि आर्य की तबीयत ख़राब है, लेकिन दूसरा कॉल जब करती है तो बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद से ही ना दोस्तों से कांटेक्ट हो पाया ना उस गर्लफ्रेंड से, यानी आर्य की मौत एक रहस्यमयी तरीके से वहाँ पे हुई थी, जिसे लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। दूसरी ओर भाई ने जो एलिगेशंस लगाए थे कहीं ना कहीं वो संदिग्ध कर रहा है इन 5 के फरार होने पर। अभी फिलहाल पुलिस इस केस को लेकर जांच कर रही है। वहीं आर्य के शव को जो है पुलिस ने फैमिली को सौंप दिया, उसका विसरा जो है उसे रख लिया गया है आगे की जांच के लिए कि कुछ भी ऐसे संदिग्ध होगा, कुछ भी ऐसे एविडेंसेस आएंगे तो उससे जांच किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्राइमा फेसी पुलिस ने जो बताई है चीज़ें तो उन्हें ऐसे कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं कि उसमें फाउल कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन फिर भी पुलिस का कहना है कि ये जाँच का विषय है। अगर ये मर्डर केस होगा तो मर्डर केस की तरह ही वो तहकीकात करेंगे, क्योंकि उनके भाई ने मर्डर का केस ही वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया है आर्य के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने इस केस को लेकर जांच शुरू किया है और इस केस को लेकर 5 लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जो कल्प्रिट मानी जा रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसने अपने फिंगरप्रिंट से उस बॉयफ्रेंड के मोबाइल तक को लॉक किया था। यानी सोचने वाली बात है कि किस तरह से इनके रिलेशनशिप रहे होंगे, किस तरह से वो बखूबी जानती होगी। ऐसे में उसे पुलिस का सामना करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो वहाँ से फरार हो जाती है। और उनके फरार होना ही एक बड़ा सबूत रहता है सामने कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, जिसे लेकर पुलिस हर एंगल पर खंगाल रही है।